आज का सबसे पहला वर्ड है अफ्लिक्शन। तो इसका मतलब होता है अ कॉज ऑफ पेन और हार्म। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस इमेज को याद रखिए। इस इमेज से क्या समझ में आ रहा है कि इसको किसी चीज का कष्ट है या फिर पीड़ा है, राइट। एक चीज और, जो डिसीज होती हैं उन्हें क्या बोला जाता है, जनरली उन्हें ही अफ्लिक्शंस बोला जाता है, क्योंकि उससे आपको क्या होता है, कष्ट होता है, दर्द होता है, राइट। तो डिसीजेस को क्या बोलते हैं, अफ्लिक्शन बोलते हैं। बट ये वर्ड हम कॉमन यूसेज में भी ले सकते हैं। जब भी आप किसी चीज से पेन हो तो उसे क्या बोल सकते हैं, अफ्लिक्शन। तो अफ्लिक्शन मीन्स स्टेट ऑफ बीइंग इन पेन, और इसका सिनोनिम क्या होगा, मिजरी, डिस्ट्रेस एंड पेन। अब इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, malnutrition इज वन ऑफ द कॉमन अफ्लिक्शन ऑफ द पुअर्स। होमवर्क इज ऑफन सीन एज एन एफ्लिक्शन बाय स्टूडेंट। क्यों, क्योंकि होमवर्क क्या होता है, एक पेन होता है स्टूडेंट के लिए। उस कॉन्टेक्स्ट में भी हम इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। अब देखिए, पेन है तो इसका एंटोनिम क्या होगा, रिलीफ। तो एफ्लिक्शन का एंटोनिम्स क्या होंगे, रिलीफ, ब्लेसिंग, ग्रेटिफिकेशन और प्लेजर। तो इस तरह से आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं। वर्ड को याद रखने के लिए क्या याद रखेंगे, इस इमेज को और इस सेंटेंस को, क्या कि होमवर्क क्या होता है, एफ्लिक्शन होता है स्टूडेंट्स के लिए। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्सस। तो नेक्सस मीन्स क्या होता है, अ कनेक्शन, और वी कैन से अ सीरीज ऑफ कनेक्शन लिंकिंग टू और मोर थिंग्स। नेक्सस मीन्स क्या, लिंक या फिर बॉन्ड या फिर कनेक्शन, और एक और क्या बोल सकते हैं, जंक्शन या फिर जॉइनिंग। अब इस वर्ड को यूज कैसे करेंगे, इट रियली इज अ फिल्म अबाउट द नेक्सस ऑफ स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स एंड सोशल इश्यूज। नेक्सस को हम एक और तरीके से देख सकते हैं, जैसे कि अ नेक्सस बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में क्या होता है, एक कनेक्शन होता है। तो ये क्या होगा, अ नेक्सस बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर। सिमिलरली हम एक चीज और बोल सकते हैं, द नेक्सस बिटवीन पॉवर्टी एंड क्राइम। दोनों के बीच में क्या होगा, एक कनेक्शन होगा। तो इस तरह से इस वर्ड को हम याद रख सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है एकेडमिया। अब एकेडमिया वर्ड याद करना बहुत ईजी है, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, एकेडमिक। अगर हम इस वर्ड को रीड करेंगे तो क्या आएगा, एकेडमिक। एकेडमिक से क्या होता है, लर्निंग। मतलब एकेडमिया मीन्स द लाइफ, कम्युनिटी और वर्ल्ड ऑफ टीचर्स, स्कूल्स एंड एजुकेशन। वैसे भी एकेडमिक्स वर्ड हम कहाँ यूज करते हैं, स्कूल में या फिर एजुकेशन से रिलेटेड, राइट। तो एकेडमिया मीन्स द लाइफ, कम्युनिटी और वर्ल्ड ऑफ टीचर्स, स्कूल एंड एजुकेशन। अब इसका सिनोनिम क्या होगा, लर्निंग, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और क्या हो सकता है, एकेडमिक लाइफ और सेवेंस। आपको याद रखना है सेवन, ये भी क्या होगा, एकेडमिया का सिनोनिम्स। अब सेवेंथ का मतलब क्या होता है, तो सेवेंथ का मतलब होता है a person of learning, स्पेशली कौन, वन विथ डिटेल्ड नॉलेज इन सम स्पेसिफिक फील्ड। मतलब अगर किसी को किसी भी स्पेसिफिक फील्ड में बहुत ज़्यादा नॉलेज है तो उसे भी क्या बोलेंगे, हम सेवेंथ बोलेंगे। अब इसका यूसेज, शी फाउंड द बिजनेस वर्ल्ड वेरी डिफरेंट फ्रॉम एकेडमिया। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है कंप्लाइंस। तो कंप्लाइंस मीन्स क्या, फॉलोइंग रूल्स और ऑर्डर। मतलब किसी चीज़ के लिए अगर एग्री हो जाए या फिर किसी के लिए झुक जाए तो क्या हो जाएगा, कंप्लाइंस। तो कंप्लाइंस को हम एक तरह से और यूज़ करते हैं, इन कंप्लाइंस विथ। तो इसका मतलब होगा इन अकॉर्डेंस विथ, मतलब एग्री और बेंडिंग टू समथिंग लाइक अ प्लान, रूल और डायरेक्शन इज कंप्लाइंस। मतलब किसी प्लान या फिर किसी रूल या फिर किसी डायरेक्शन के लिए एग्री हो जाना, उसे क्या बोलेंगे, कंप्लाइंस। अब इसके सिनोनिम क्या होंगे, अगर हम रूल फॉलो कर रहे हैं तो क्या हो सकता है, ओबीडियंस हो सकता है। तो ओबीडियंस विल बी सिनोनिम। डॉसिलिटी, ये भी क्या होगा, सिनोनिम। और बिडेबिलिटी। अब बिडेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड जो कि आपको याद रखना है। इसका मतलब होता है रेडीनेस या फिर विलिंगनेस, किसी की विश को पूरा करने के लिए, वो भी क्या होगा, कंप्लाइंस। अब इसको यूज कैसे कर सकते हैं, तो शी वॉज रिवॉर्डेड फॉर हर कंप्लाइंस। अब इसके एंटोनिम क्या होंगे, तो देखिए ओबीडियंस है तो एंटोनिम क्या होगा, डिसोबीडियंस। और इंट्रैक्टेबिलिटी, अब इंट्रैक्टेबिलिटी मीन्स क्या होता है, रिफ्यूजल टू ओबे। ओके, तो आप
इस स्लाइड में से क्या याद रख सकते हैं? ये वर्ड बिडेबिलिटी, जिसका मतलब क्या होता है? रेडीनेस और विलिंगनेस टू प्रोड्यूस द विशेज ऑफ अदर्स, और इंट्रैक्टेबिलिटी मतलब क्या? ओबे करने से रिफ्यूज कर देना, तो वो क्या होगा? इंट्रैक्टेबिलिटी। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है इंडिग्निटी। अब इंडिग्निटी का मतलब क्या होता है? ट्रीटमेंट दैट इज ह्यूमिलेटिंग, इंसल्टिंग, हर्टिंग टू अदर्स। मतलब ऐसा ट्रीटमेंट करना जो कि क्या हो? ह्यूमिलेटिंग हो, इंसल्टिंग हो, हर्टफुल हो, मतलब एक तरह का अपमान, तो वो क्या होगा? इंडिग्निटी। अब इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? स्कैंडल, जिसका मतलब क्या? शर्मनाक, तो ये भी क्या होगा? एक तरह का सिनोनिम हुआ इंडिग्निटी का। और स्टिग्मा, स्टिग्मा मीन्स क्या होता है? कलंक। अगर एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग देखेंगे तो क्या आएगा? कलंक। तो स्टिग्मा क्या होगा? कलंक, या फिर क्या बोल सकते हैं? लांछन, मतलब किसी पे लांछन लगाते हैं तो वो भी क्या होता है? स्टिग्मा। और डिस्ग्रेस, डिस्ग्रेस मीन्स क्या होता है? अपमान। तो ये क्या हुए? सिनोनिम्स ऑफ इंडिग्निटी। The warrior could not bear the indignity of losing, so he took his own life. अब इसका एंटोनिम क्या होगा? तो देखिए, अगर किसी का अपमान करेंगे तो उसका अपोजिट क्या होगा? उसका ऑनर या फिर ग्लोरी। तो ऑनर और ग्लोरी क्या होगा? एंटोनिम फॉर इंडिग्निटी। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्टिमुलेट। अब स्टिमुलेट क्या होता है? वर्ब होता है, और इसका मतलब क्या होगा? एनकरेज और अराउज इंथ्यूजियाज्म। मतलब किसी को इनकरेज करना, प्रमोट करना, उसका प्रोत्साहन करना, तो वो क्या होगा? स्टिमुलेट। मतलब आप प्रैक्टिकली किसी को भी स्टिमुलेट कर सकते हैं, किसी पर्सन को, किसी कॉन्वर्सेशन को, या फिर माइंड को। मतलब आप क्या कर रहे हैं? उसको एनकरेज या फिर स्पार्क दे रहे हैं, तो स्पार्क क्या होगा? सिनोनिम फिलिप। फिलिप मीन्स क्या होता है? कुछ ऐसा जो कि एक तरह का स्टिमुलस या फिर किसी एक्टिविटी को बूस्ट करे, तो उसे क्या बोलेंगे? फिलिप। तो ये भी क्या हो गया? स्टिमुलेट का सिनोनिम। और फिर ट्रिगर, ट्रिगर भी क्या होता है? किसी को इनकरेज कर देना, तो वो क्या हो गया? ट्रिगर, मतलब स्टिमुलेट। अब इस सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? तो वी वर गोइंग टू स्टिमुलेट and grow and get back to positive growth and work with our friends and partner. अब इसका एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम होगा सेडेटिव। अब नेक्स्ट वर्ड है impending। तो impending मीन्स होता है occurring और likely to occur soon। मोस्टली impending वर्ड हम कहाँ यूज करते हैं? डिजास्टर या फिर कुछ बुरा होने वाला हो, तो वर्ड impending often refers to something threatening और frightening, जैसे कि impending disaster, impending doom। तो impending वर्ड हम कहाँ यूज करेंगे? कुछ ऐसा अनप्लीजेंट या फिर अनवांटेड जो कि जल्दी होने वाला है, तो उसके लिए क्या बोलेंगे? impending। अब इसका सिनोनिम क्या होगा? एमिनेंट, होवरिंग और लूमिंग। अब इसको यूज कैसे करेंगे? एंड अनाउंसमेंट ऑफ इम्पेंडिंग ले ऑफ कंटिन्यू टू पाइल इन। अब ये क्या है? ले ऑफ है, जो कि क्या है? अनप्लीजेंट है, अनवांटेड है, मतलब कि लोगों को नौकरियों से निकाला जाएगा, तो वो क्या हुआ? अनवांटेड हुआ। तो इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? इम्पेंडिंग। कंटिन्यू टू पाइल इन, पाइल इन मीन्स क्या होता है? ये एक फ्रेजल वर्ब होता है। अब पाइल इन मीन्स क्या होता है? एंटर अ प्लेस इन लार्ज नंबर। अब नेक्स्ट वर्ड है वेल। वेल मीन्स क्या होता है? अ पीस ऑफ फाइन मटेरियल worn बाय women टू प्रोटेक्ट और कंसील द फेस। तो ये वर्ड तो आप इस इमेज से याद रख सकते हैं। जो क्लोथ इस विमेन ने अपना फेस कवर करने के लिए यूज किया है, उसे क्या बोलेंगे? वेल। अब सिनोनिम क्या होगा? कवर, मास्क और रैप्स। तो ये क्या हुआ? सिनोनिम फॉर वेल। अब इसको यूज कैसे करेंगे? शी इज गॉट लॉन्ग फेयर हेयर बट शी इज गॉट अ वेल ओवर इट। अब इसका एंटोनिम क्या होगा? तो देखिए, कवर किया है, एंटोनिम में क्या होगा? अनकवर, एक्सपोज या फिर अनवेल। तो ये क्या हो जाएंगे? एंटोनिम फॉर वेल। अब नेक्स्ट वर्ड है स्क्रैम्बल। सो स्क्रैम्बल मीन्स क्या होता है? मूव हरीडली और ब्रिंग इनटू रैंडम ऑर्डर, मतलब क्विकली मूव करना और किसी भी ऑर्डर में प्लेस कर देना, तो वो क्या हो जाएगा? स्क्रैम्बल। या फिर आप बोल सकते हैं मिला दें, अगर जल्दी जल्दी में कोई चीज़ हम मिला दें तो उसे क्या बोलेंगे? स्क्रैम्बल। तो स्क्रैम्बल मीन्स क्या होता है?
मिला देना। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, कंफ्यूज क्राउड ऑफ पीपल। तो व्हेन यू स्क्रैम्बल अ मैसेज, मतलब अगर आप किसी मैसेज को स्क्रैम्बल कर दें तो इसका मतलब वो क्या होगा, पढ़ने लायक होगा क्या, नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, व्हेन यू स्क्रैम्बल अ मैसेज इट कैन नो लॉन्गर बी रीड। अब इसका सिनोनिम क्या होगा, स्ट्रगल, टसल और मेले। तो वो क्या हो जाएंगे, सिनोनिम फॉर स्क्रैम्बल। अब इसको यूज कैसे करेंगे, इन्वेस्टर्स आर ऑल्सो स्क्रैम्बलिंग टू बाय डॉलर्स बिफोर एन एक्सपेक्टेड डिवेल्यूएशन। अब इसका एंटोनिम क्या होगा, तो देखिए अगर सब कुछ मिला हुआ है तो वो स्क्रैम्बल है। उसका अपोजिट क्या होगा, अगर सब कुछ ऑर्गेनाइज हो या फिर अलाइन हो या फिर एक फॉर्मेट में हो तो वो क्या होगा, एंटोनिम फॉर स्क्रैम्बल। तो स्क्रैम्बल मीन्स मूव हरिडली और ब्रिंग इनटू रैंडम ऑर्डर। अब हमारा लास्ट वर्ड है पेट्रीफाई। पेट्रीफाई का मतलब क्या होता है, टू फ्राइटन समवन अ लॉट स्पेशली सो दैट दे आर अनेबल टू मूव और स्पीक। मतलब इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, अगर आप किसी को डरा दें, मीन्स इफ यू स्केयर समवन सो दैट दे कांट मूव, इट मीन्स यू पेट्रीफाई दैम। मतलब किसी को हम इतना डरा दें कि वो बोल ना पाए या फिर मूव ना कर पाए, तो वो क्या होगा, पेट्रीफाई। तो petrify means to make something like a stone और to literally turn to a stone, मतलब ताकि वो हिल ना पाए, तो वो क्या होगा, petrify। अब इस वर्ड का अगर हम रूट वर्ड देखेंगे तो petrify वर्ड बना होता है पेट्रा से, जिसका मतलब होता है स्टोन। तो इसीलिए petrify मीन्स क्या, किसी को इतना डरा देना कि वो हिल भी ना पाए, मतलब एक पत्थर की तरह बन जाए। अब इसका सिनोनिम क्या होगा, फ्राइटन, स्केयर, अपॉल। अब इसको यूज कैसे करेंगे, व्हेन आई गॉट माई फर्स्ट रिव्यू बैक आई वॉज पेट्रिफाइड टू रीड इट। अब एंटोनिम क्या होगा इसका, ब्रेस, एनर्जाइज या फिर एनलिवन। तो आज हमने सबसे पहला वर्ड कौन सा देखा था, अफ्लिक्शन। अफ्लिक्शन मीन्स क्या होता है, अ कॉज ऑफ पेन और हार्म। और मोस्टली अफ्लिक्शन क्या होती हैं, डिसीज, डिसीज आर अफ्लिक्शंस। नेक्स्ट वर्ड था नेक्सस। नेक्सस मीन्स अ कनेक्शन और सीरीज ऑफ कनेक्शन लिंकिंग टू और मोर थिंग्स, तो वो क्या होगा, नेक्सस। नेक्स्ट वर्ड है एकेडमिया। तो एकेडमिया में क्या होता है, द लाइफ, कम्युनिटी और वर्ल्ड ऑफ टीचर, स्कूल्स एंड एजुकेशन। नेक्स्ट वर्ड था कंप्लाइंस। कंप्लाइंस का मीन्स क्या होता है, फॉलोइंग अ रूल और ऑर्डर। और इस वर्ड का मोस्टली हम यूज करते हैं इन कंप्लाइंस विथ, मतलब इन अकॉर्डेंस विथ। नेक्स्ट वर्ड था इंडिग्निटी। इंडिग्निटी का मतलब क्या होता है, ट्रीटमेंट जो कि ह्यूमिलेटिंग हो, इंसल्टिंग हो या फिर हर्टफुल हो, और इसे हम बोल सकते हैं अपमान। नेक्स्ट वर्ड था स्टिमुलेट। स्टिमुलेट का मतलब क्या होता है, एनकरेज करना या फिर किसी चीज़ में स्पार्क ला देना, तो वो क्या होगा, स्टिमुलेट। नेक्स्ट वर्ड था इम्पैंडिंग। इम्पैंडिंग मीन्स होता है अकरिंग और लाइकली टू अकर सून। अब याद रखिए इस वर्ड का मोस्टली हम यूज़ करते हैं अनप्लीजेंट या अनवांटेड चीज़ों के लिए, मतलब इम्पैंडिंग डिजास्टर। नेक्स्ट वर्ड था व्हील। व्हील का मतलब क्या होता है, अ पीस ऑफ फाइन मटेरियल worn बाय women टू प्रोटेक्ट और कंसील द फेस। नेक्स्ट वर्ड था स्क्रैम्बल। स्क्रैम्बल मीन्स सब कुछ मिला देना या फिर मूव हरीडली और ब्रिंग इनटू रैंडम ऑर्डर, तो वो क्या होगा, स्क्रैम्बल। और लास्ट वर्ड था पेट्रीफाई। पेट्रीफाई का मतलब क्या होता है, किसी को इतना डरा देना कि वो क्या बन जाए, पत्थर की तरह बन जाए। तो पेट्रीफाई मीन्स फ्राइटन समवन अ लॉट। बस अब आपको क्या करना है, एक बार और इन वर्ड्स को रिवाइज करना है, तो ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।